तार साहब, इंडिया तो बड़ी टेक केयर करता है अपने लोगों की, जहां भी की मुश्किल में फंस जाए वो जहाज भेज देते हैं। आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है। आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया, 76 साल पीछे हैं आप। सबक तो सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम और नेबर कंट्रीज इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तानियों को, मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं यही हमारे मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही यूएन में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएस में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएई में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इधर हमारे अपने हालात ख़राब हो तो डेफिनेटली हमारे उधर के लोग जब जाएंगे तो लोग यही एज्यूम करेंगे कि भाई ये तो वही पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, इधर आके ये क्या। तकरीबन 500 की तादाद थी इनकी। ये हमारे हॉस्टल में घुसे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी, हमारे रूममेट्स अभी भी जख्मी हैं इस वक्त हॉस्पिटल में। तो ये कि रिएक्शन के बजाय एक्शन क्यों नहीं होता नजर आ रहा। और दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी को भी साथ में इसमें इंक्लूड करते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड़े खौफो हिरास का शिकार हैं। उन्हें मारा पीटा भी गया है, कुछ जख्मी हालत में अस्पताल में अभी भी दाखिल हैं। एक्चुअली एक फ्रेंड मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में, वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे। यहाँ वो लोग अभी मेरी आज उससे बात हुई है अभी रास्ते में, तो वो कह रहे हैं कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका। उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर, हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है। वो पागल नहीं बना सकते आप हमें। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़ लिख चुके हैं, लोगों को पता। हाँ ना, क्या करेगा। कितने बच्चे आपके? 18। 4 याद दिया, 18 बच्चे हैं। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस खुद मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, एक बीवी को कितना टाइम देते हैं फिर? बस सबको एक ही घर में रहती है? जी जी। तो लड़ाई शड़ाई नहीं होती? नहीं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत है। पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। उसका दिल लगा है। कैसे से दिन में इजाफा हो रहा है? बताऊं, जब इस हुलिया में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे और क्या होगा। मेरे हुलिया में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस हुलिया में आएंगी स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी। मैंने स्कर्ट पहनी। आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, देखा था ना आपने कहा भी कि अरे भाई तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है। और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो कि नाजिया का दिमाग कितना तेज चलता है। मेरी शक्ल देखो, तुम उधर देखते ही क्यों हो साहब को कि मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत। आप मेरी छाती मत देखिए। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारा गया है, पीटा गया है, उन्हें जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट थी उनके साथ ज्यादती करने की भी कोशिश की गई है। इस हमले के नतीजे में 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान के सियासतदान खामोश है। कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट ने वहाँ की लड़कियों को छेड़ा था, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन तकरीबन सुबह 11-12 बजे तक कुछ 5 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं इस हादसे में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इस पर खामोश है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। देखिए, हॉस्टल के अंदर ही घुस के उन्हें मारा गया है, फिर वो हॉस्टल के अंदर भी महफूज नहीं है तो वो कहाँ जाएं। हमारी एम्बेसी अब तक क्यों खामोश है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? हमारी एम्बेसी को चाहिए कि इनके ऊपर ज़बरदस्त एक्शन लें और बात करें, वहाँ पर विज़िट भी कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में बहुत रश है MBBS में, तो ज़ाहिर है वो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फिर बाहर चले जाते हैं स्टडीज़ के लिए। तो अगर वो इनसिक्योर हैं तो फिर हमारे बाकी जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ख़तरा हो सकता है, वो भी फिर नहीं जा सकेंगे। देखिए, पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से भागकर कहीं और जा रहे हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है, जिसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक शामिल हैं जो कि इंडियंस को तो खुले हाथों ले रहे हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके पढ़ें, लेकिन पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट के इंडिया की जो है पावर है इंडिया के
पास इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के आगे सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत एक बेकारी की सी है। और मुझे भी कहते हुए शर्म आ रही है, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात सच है वो फिर उसमें अब क्या शर्म और क्या शर्मिंदगी। बाकी सबको भी पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन आजकल कैसी चल रही है। तो देखें, जिसका सिक्का चलेगा फिर उसको हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। अब हमारा नहीं चल रहा तो फिर यही सिचुएशन और यही हमें सूरत हाल को देखना पड़ेगा, और इसके साथ ही हमें आगे अपना चलना पड़ेगा। आपको याद है जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी? बिल्कुल। तो यूक्रेन में जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे वहां पर इंडियन सरकार ने उनको निकाला। इवन कि जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए थे, हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया का फ्लैग यूज़ किया और वहाँ से अपनी जानें बचा के निकले। हमने देखा है कि इंडिया के लोग कहीं पर भी फंसे हों, इंडियन सरकार उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। इंडिया सरकार की बात को छोड़कर हम पाकिस्तानी पे आते हैं। पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही काम है कि दूसरे मुल्कों से जाके पैसे कैसे मांगने हैं। बाकी इनको अगर इनके ऊपर कोई इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो पाकिस्तानी हुक्मरान निभा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप डॉक्टर भी हैं और जिस तरह वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स गए हैं पढ़ने के लिए, और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो हमारे वहाँ पे मौजूद हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है, और ऑब्वियसली इट्स नॉट अनयूजुअल। हमेशा ऐसा ही होता है कोई भी सिचुएशन हो, पाकिस्तान इज़ द लास्ट वन हु रीच ऑन द प्लेस। तो बस ये है कि वी कैन होप, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दिस वायलेंस, या जो भी आप कह सकते हैं दरिंदगी। और सबक तो सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम आवर नेबर कंट्रीज़। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ऑल अदर कंट्रीज़ जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तानियों को, मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। तो यहाँ पे इक़दाम करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, कि हमारे सामने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सब चीज़ें हैं सारी तरफ से पाकिस्तान